अंधेरी रात थी और चारों ओर घना सन्नाटा पसरा हुआ था। राजा विक्रमादित्य अपने अटूट साहस और धैर्य के साथ घने जंगल में चल रहे थे। पेड़ों की सरसराहट और जंगली जानवरों की हल्की आवाजों के बीच वे सावधानी पूर्वक कदम बढ़ा रहे थे। उनके कंधे पर बेताल बैठा हुआ था, जो हर बार की तरह पेड़ से लटकता हुआ अपने रहस्यमय अंदाज में विक्रमादित्य द्वारा पकड़ा गया था। राजा विक्रम ने अपने मजबूत हाथों से वेताल को कंधे पर उठाया और निर्भयता से अपने कदमों को जंगल के उस ओर बढ़ाया जहां उन्हें जाना था। वे जानते थे कि हर बार की तरह इस बार भी वेताल उन्हें कोई रहस्यपूर्ण कहानी सुनाएगा और अंत में एक कठिन प्रश्न पूछेगा, लेकिन विक्रमादित्य के धैर्य और बुद्धिमत्ता में कोई कमी नहीं थी। हर बार की तरह इस बार भी वह बिना रुके और बिना डरे वेताल को अपनी मंजिल तक ले जाने के लिए तैयार थे। जंगल की घनी छांव में चलते हुए वे सोच रहे थे कि इस बार वेताल किस तरह की कहानी सुनाएगा और कैसे वह राजा को एक बार फिर से चुनौती देगा। रास्ते भर वेताल अपने असामान्य हंसी के साथ चुपचाप बैठा रहा, लेकिन विक्रमादित्य उसकी चालों को अच्छे से समझते थे। वेताल ने राजा विक्रमादित्य से कहा, हे राजन, तुम्हारी निष्ठा और धैर्य मुझे बार बार आश्चर्य में डालते हैं, लेकिन देखता हूं कि क्या इस कहानी के अंत में भी तुम सही उत्तर दे पाओगे। बहुत समय पहले एक बड़े राज्य में वीरराज नामक एक तेजस्वी और साहसी राजकुमार रहता था। अपनी बहादुरी, सुंदरता और ज्ञान के कारण वह दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उस राज्य में कई सुंदर और बुद्धिमान राजकुमारियां थीं, लेकिन उनमें से 3 विशेष रूप से राजकुमार वीरराज के प्रति प्रेम रखती थीं। ये तीनों न केवल रूपवती थीं, बल्कि अपने अद्वितीय गुणों के कारण विख्यात भी थीं। पहली राजकुमारी मणिकर्णिका थी, जो अत्यंत रूपवती और कोमल हृदय की थी। उसका हृदय इतना संवेदनशील था कि वह किसी का भी दुख अपने भीतर समेट लेती थी। दूसरी राजकुमारी यशोधरा थी, जो अपने साहस और निष्ठा के लिए प्रसिद्ध थी। उसने कई युद्धों में अपने पिता के राज्य की रक्षा की थी। तीसरी राजकुमारी सुमधुरा थी, जो संगीत और कला में निपुण थी। उसकी गायकी और नृत्य से सभी मोहित हो जाते थे। एक दिन राजा ने अपने पुत्र वीरराज से कहा कि अब उसे विवाह के लिए किसी एक राजकुमारी का चुनाव करना होगा। वीरराज के लिए यह बहुत कठिन निर्णय था, क्योंकि वह तीनों राजकुमारियों का समान रूप से आदर और प्रेम करता था। उसे पता था कि यदि उसने किसी एक को चुना तो बाकी 2 का हृदय टूट जाएगा। ऐसे में उसने सोचा कि तीनों राजकुमारियों की परीक्षा लेनी चाहिए, ताकि वह जान सके कि उनमें से कौन सच्चे दिल से उसका साथ देने के योग्य है। सबसे पहले उसने मणिकर्णिका से कहा, तुम्हारा हृदय कोमल है और तुम किसी का भी दुख सहन नहीं कर सकती। क्या तुम मेरे साथ कठिनाइयों में खड़ी रह सकोगी? मणिकर्णिका ने उत्तर दिया, प्रभु, मैं आपकी हर कठिनाई में आपके साथ रहूंगी। आपकी परेशानी मेरी परेशानी होगी और आपके दुख में मैं आपके लिए रोऊंगी। वीरराज ने उसकी सच्चाई को पहचाना, लेकिन उसे लगा कि मणिकर्णिका का स्वभाव अत्यधिक कोमल है। फिर उसने यशोधरा की ओर रुख किया और कहा, तुम बहादुर हो और अपने साहस के लिए प्रसिद्ध हो। क्या तुम मुझे अपने साहस के बल पर जीवन भर साथ दे सकोगी? यशोधरा ने उत्तर दिया, राजकुमार, मैं अपने जीवन का हर पल आपके लिए समर्पित कर दूंगी। चाहे युद्ध हो या शांति, मैं सदा आपके साथ रहूंगी। वीरराज ने यशोधरा की वीरता को सराहा, लेकिन फिर भी निर्णय नहीं ले पा रहा था। अंत में उसने सुमधुरा से पूछा, तुम्हारी कला अद्वितीय है और तुम्हारी संगीत की धुनें मेरे मन को शांत करती हैं, लेकिन क्या तुम जीवन की कठिनाइयों का सामना कर पाओगी? सुमधुरा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजकुमार, मेरा संगीत आपके जीवन के कठिन क्षणों में आपका सहारा बनेगा। जब आप थके हुए होंगे, मेरा संगीत आपकी थकान दूर करेगा। वीरराज ने तीनों राजकुमारियों के प्रेम और कर्तव्य की परीक्षा ली, लेकिन वह अब भी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका। तीनों ने अलग अलग रूप में अपनी भक्ति और प्रेम प्रकट किया था, जिससे उसने समझा कि प्रेम के कई रूप होते हैं। कोई कोमलता से भरा होता है, कोई साहस से और कोई कला से। वेताल ने कहानी समाप्त करते हुए राजा विक्रमादित्य से पूछा,
हे राजन, अब तुम ही बताओ कि वीरराज को किस राजकुमारी को अपनी पत्नी के रूप में चुनना चाहिए। क्या उसे कोमलता, साहस या कला में से किसी एक का चुनाव करना चाहिए? किसे चुनना अधिक उचित है और क्यों? राजा विक्रमादित्य ने वेताल की कहानी को ध्यानपूर्वक सुना और फिर गंभीरता से उत्तर दिया। हे वेताल, प्रेम और कर्तव्य के इस प्रश्न का उत्तर सहज नहीं है, क्योंकि तीनों राजकुमारियों में अद्वितीय गुण हैं और प्रत्येक ने अपने तरीके से राजकुमार के प्रति अपनी निष्ठा और प्रेम को सिद्ध किया है। परंतु यदि मुझे इस परिस्थिति में वीरराज के स्थान पर निर्णय लेना होता तो मैं यशोधरा को चुनता। राजा विक्रमादित्य ने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा, राजकुमार के जीवन में प्रेम और कोमलता का महत्व है और संगीत से मिलने वाली शांति भी अनमोल है, परंतु एक शासक के रूप में उसे साहस, निष्ठा और दृढ़ता की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। यशोधरा न केवल वीरराज के प्रति प्रेम रखती है, बल्कि जीवन के संघर्षों में उसके साथ अडिग खड़ी रहने का संकल्प भी रखती है। कठिनाइयों और युद्ध के समय में राजकुमार के लिए एक साहसी और निष्ठावान साथी होना आवश्यक है, जो न केवल उसका साथ दे बल्कि कठिन परिस्थितियों में भी उसका संबल बने। राजा विक्रमादित्य ने निष्कर्ष में कहा, अतः वीरराज को यशोधरा का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि जीवन के संघर्षों में प्रेम के साथ साथ साहस और निष्ठा भी आवश्यक होती है। कोमलता और कला का भी अपना स्थान है, परंतु एक शासक के जीवन में एक साथी का साहस ही उसे उसके कर्तव्य पथ पर सुदृढ़ता से बनाए रखता है। वेताल राजा विक्रमादित्य का यह उत्तर सुनकर संतुष्ट हुआ, क्योंकि राजा ने प्रेम, मित्रता और त्याग के इस गहन प्रश्न को सच्ची बुद्धिमत्ता और विवेक से हल किया। जैसे ही राजा विक्रमादित्य ने अपने बुद्धिमान उत्तर के साथ उसका प्रश्न हल किया, वेताल अपनी कुटिल हंसी के साथ खिलखिला उठा। राजा के उत्तर से संतुष्ट लेकिन अपनी शर्तों के अनुसार वेताल ने कहा, राजन, तुमने फिर से मेरा प्रश्न हल कर दिया और अपने मौन को तोड़ा। अब मैं एक बार फिर पेड़ पर लौटूंगा। यह कहते ही वेताल ने राजा के कंधे से उड़ान भरी और एक हवा के झोंके की तरह घने पेड़ों की ओर उड़ गया। विक्रमादित्य ने गहरी सांस ली, लेकिन उनकी आंखों में कोई निराशा नहीं थी। वे जानते थे कि यह उनकी परीक्षा का एक और हिस्सा था और उन्हें वेताल को फिर से पकड़ना होगा। बिना समय गंवाए उन्होंने अपने कदम उसी पेड़ की ओर बढ़ा दिए जहां से उन्होंने वेताल को पकड़ा था। अपने अडिग धैर्य और अटल संकल्प के साथ राजा विक्रमादित्य एक बार फिर इस रहस्यमयी सफर की ओर बढ़ चले, निडर और अजेय जैसे वे पहले थे। उनके मन में केवल एक ही संकल्प था, किसी भी हाल में अपने उद्देश्य को पूरा करना, चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों ना आएं।